नमस्कार धन्यवाद। हम इस वक्त खड़े हैं सैनिक कॉलोनी एच ब्लॉक में और यहाँ पर यहाँ पे जो है श्रद्धांजलि सभा का सीढ़ी है जो बिपिन रावत काफी कि भाई हजूम है वहाँ सड़क तक नहीं कि मेरी रिक्वायरमेंट है वहाँ सड़क बन जाए। काफी लोगों का आना यहाँ पे भी जारी है। इस गाँव में सड़क तक नहीं। मौके पर वहाँ से पार्षद एक व्यक्ति ब्राह्मणा जी जो है वो संबोधित कर रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं। आप देख सकते हैं निकलकर देश के सर्वोच्च सैन्य पद पर पहुंचा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आपको दिखा रहे हैं मैं सैनिक कॉलोनी एच ब्लॉक से लाइव चल रहा है। काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। जो हमारे सीएम साहब हैं उनके विचार सुनते हैं, आप भी सुने। उनकी आत्मा की शांति में अपने प्रभु चरणों में स्थान दें। उनके परिवार को इस सफल करने की शक्ति दें और शक्ति को अब पूरे देश को भी जैसा आधार कर रहा है तो उसकी हम प्रार्थना करते हैं। आसपास के जो है शहरों से काफी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं सीडीएस को श्रद्धांजलि देने के लिए। और अभी पार्षद जो है उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और कार्यक्रम के संचालक आयोजक डॉक्टर जायसवाल सभी को संबोधित करते हुए ऐसी जगह से हमारे योद्धा अपनी ऊंचाई तक पहुंचे, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हम उनको बारंबार नमन करते हैं, नमन करते हैं। निवेदन करूंगा कि आज तो माता जी ये वो भी है जिनकी वजह से हम अपने घरों में बैठते हैं, जो भी हम अपने कार्य कर पाते हैं इन्हीं की वजह से। देश अपने हो पाता है क्योंकि ये जाते हैं। पालन करने काफी अपने सपना है हमारे अनिल भाई है। देखिए दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, मोमबत्ती जलाई जा रही है और यहाँ पे फूलों से लिखा गया है जय हिंद जय भारत। देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस हेलीकॉप्टर में चल रहे थे जिसमें से आज के युग आवाज जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना उनके साथ है। आदरणीय बिपिन रावत जी थे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, एमके गुरसेवक सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक पार्षद बी साइकिल हवलदार सतपाल आदि। आज इन सभी को सारा देश नमन कर रहा है। इनके चरणों में हमारा सबसे प्रणाम और नमन नमन है। आप सभी भाई बहनों को मेरा आसन जाएंगे उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें और परम पिता परमात्मा को हम सभी प्रार्थना करते हैं उनकी देश के चरणों में स्थान प्रदान करें वीर गति प्राप्त योद्धाओं को और श्रद्धांजलि देते हुए दुख समझने की शक्ति प्रदान करें। हमारी जो प्रार्थना है उन तक पहुंचे, जहाँ भी उनकी आत्मा हो अपने देशवासियों में और साथ ही कई अन्य लोग भी हैं जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।
नमस्कार सर। सर आज इस सभा का आयोजन किया गया श्रद्धांजलि सभा जी, और क्या कहना चाहिए? आज हम सैनिक कॉलोनी एस ब्लॉक में डॉक्टर जायसवाल द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा, जो हमारे वीर शहीदों को, जो हमारे पहले सीजीएस बिपिन रावत जी और 12 अन्य हमारे जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी श्रद्धांजलि सभा के लिए इकट्ठे हुए और पूरे देश में शोक की लहर है। मैं आज भी बहुत सारे स्थानों पर, सिर्फ सैनिक कॉलोनी में नहीं, बहुत सारे स्थानों पर उनकी याद में केंद्र मार्च का श्रद्धांजलि देने का आयोजन किए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से हम अपने जो हमारे सेनानी होते हैं उनको हम श्रद्धासुमन अपने अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहा है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो सारा देश आज उनकी याद कर रहा है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद कर रहा है और अपनी श्रद्धांजलि उनके श्री गुरु प्रभु के चरणों में कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको याद कर रहा है। इसी के लिए आपने देखा यहाँ पे कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिजनौर हरियाणा पे आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं। डॉक्टर जायसवाल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। ये हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है कि हमने अपने जाबाज सैनिकों को ऐसे ही खो दिया। हमारे गलवान के योद्धा, गलवान घाटी के हीरो और हमारे ये सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रहे। और आज हमारा देश जो संप्रभुता की ओर बढ़ रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जनरल रावत की रही है कि आज हम जहाँ सिर्फ इम्पोर्टर हो रहे थे, एक्सपोर्टर हो रहे हैं, आज हम अपने कई कंट्रियों को अपने हथियार बेच पा रहे हैं। जिनकी सोच थी शायद इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसने इनको अपने रास्ते से हटा के हमारे देश को कई साल पीछे कर दिया है। लेकिन उन गद्दारों को, उन कोई ये नहीं भूलना चाहिए कि आज एक बिपिन रावत नहीं, इस देश में अनेक बिपिन रावत पैदा होंगे और इस शक्तिशाली भारत को और शक्तिशाली बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर अपने यहाँ के कार्यक्रम के राष्ट्रीय श्रद्धांजलि सभा के आयोजक हैं डॉक्टर जायसवाल, उनके भी अपने वचन सुने कि उनका क्या कहना था इस श्रद्धांजलि सभा के बारे में। और एक बार आपको फिर दिखाते हैं, कंटिन्यू आप बने हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जो है जनरल बिपिन रावत को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और सब लोग जो है, उम्र का ऐसा कोई भी यहाँ पे बंधन नहीं है, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और श्रद्धांजलि सभा जो है विधिवत चल रही है। आप जरूर देखिए, चला नहीं जा रहा है, बड़ा कष्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को आने से रोक नहीं पा रहे। बहुत ही दुखद घटना हुई है ये, जिसकी भरपाई असंभव है। देश के कोने कोने में लोग जो है अपने वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो आकस्मिक ये घटना हुई है, हमारे देश के वीर जवान इसको जिनके कारण बड़ा मुश्किल है। सिर्फ चैन की नींद लेते हैं। आज उन्हें किया उन्हीं का बलिदान है, उन्हीं की त्याग तपस्या है कि हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपने देश में, अपने शहर में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं और खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जनरल बिपिन रावत अमर है, अमर है। जनरल बिपिन रावत अमर है, अमर है। देश के शहीद अमर है, अमर है।
उनसे जुड़ते हैं, तो वो अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, आप कुछ कहें। ये जो दुर्घटना हुई है तो जिसमें हमारे देश में जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों की जो असामयिक ये दुखद मृत्यु हुई है, वो शहीद हुए हैं, और इससे मन भरा है। पूरा देश शोक की लहर में डूब गया है और हम सब भी अंदर से दुखी हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरा ही कोई अपना मेरे पास से उठकर के प्रभु के पास चला। पूरे देश को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके बलिदान को और उनकी सेवाओं को हम लोग याद रखेंगे और उनके परचीनों पर चल इस देश की सुरक्षा को मजबूत रखेंगे। उन्होंने जो भी काम किए हैं वे अविस्मरणीय हैं। जय हिंद। लोग अपने विचार प्रकट करते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं जी। हमारे देश को बहुत ही दुख हुआ है। हमारे कई जान जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन इसके लिए हम कभी भी भरपूर इसको नहीं कर सकते। और मैं आशा करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो यहाँ पे आप देखिए, दो छोटी बच्चियाँ हैं ये, और ये गाकर एक कविता गाकर सीरियस को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। अगर एक खजाना हो हम ऐसे सिपाही हैं, एक शोर मचा देंगे खुद बन के उजाला, हम जुल्मत को मिटा देंगे। हिम्मत और ताकत है और दिल में अरमान, मिलकर इन अंधेरों को हम जहाँ से मिटा देश के जज्बात जो है वो अपने जवानों के साथ अपने सगा के साथ में है, और यहाँ पे एक शोर मचा देंगे, हम हिम्मत वाले हैं, एक शोर मचा देंगे खुद बन के उजाला, हम जुल्मत को मिटा की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। मित्रों नमस्कार। आज हमने अपने पार्क में अपने 8 तारीख को शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सभी सैनिक कॉलोनी के निवासी राष्ट्र योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं, सशक्त नमन करते हैं। इस सभा में हमारे वरुण जी ने अपनी मनमोहक बांसुरी से सबका मन मोह लिया और हमारे दिवंगत हुए सभी सैनिकों को उन्होंने हालांकि एक फौजी का जीवन जो है वो राष्ट्र को समर्पित रहता है, और उनकी वजह से ही हम लोग अपने घरों में शांति से रहते हैं। राकेश राणा जी ने अपने विचार व्यक्त किए, अमर शहीदों को याद किया। जो हमारी एयर स्ट्राइक हुई उससे ये रहे कि उत्तराखंड में उनका गाँव है, उन्होंने अपने गाँव वालों से ये किया था कि भाई वहाँ सड़क तक नहीं, कि मेरी रिटायरमेंट से पहले वहाँ सड़क बन जाएगी। आप ये सोचिए कि जिस गाँव में सड़क पर नहीं, वहाँ से एक व्यक्ति सैन्य पद पर पहुंचता है। हमारी परम पूज्य माता जी ने एक श्री बिपिन रावत जी को पुष्पांजलि अर्पित की और मोमबत्ती जलाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सैनिक कॉलोनी के सभी गणमान्य व्यक्ति मैंने आज आकर राष्ट्र योद्धाओं को अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। जहां भी उनकी आत्मा होगी हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं।
शहीद मरा नहीं करते, शहीद अमर रहते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हिमवासी जो हिम में तम में जी लेता है, हाँप हाँप कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। हमारे इन जनरल, हवलदार, लांस नायक, नायक, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये कृत्य जिसने भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा देश जल्दी से जल्दी देगा। वो चाहे देश के अंदर का व्यक्ति है या देश के बाहर का व्यक्ति है, वो अपने को बचा नहीं पाएगा। हमें हमारी आर्मी पर पूरा भरोसा है। देखिए बच्चों के मन में भी कितना जज्बा है। छोटे छोटे बच्चे भी जनरल सीडीएस को श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। ये देखिए आज पूरा देश गमगीन है उनके लिए, पूरा भारत गमगीन है, चाहे बच्चे हो, जवान हो या फिर बुजुर्ग हो। नमन करते हैं हम ऐसे जनरल को जिन्होंने नमन है, प्रणाम है, सत सत कोटि कोटि प्रणाम है। कहते हैं वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परबस होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही कहा, खून की कीमत पहचानी, जिस दिन वर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में, आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजान बाह ऊंची कर बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे ले लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुबह आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसको हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी कि हम आते हैं, भारत माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी और कटारों से अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महावीरों ने खून से इतिहास नया। है कि एक जनरल बिपिन रावत है, लेकिन अभी बहुत सारे बिपिन रावत पैदा होंगे। जनरल साहब हमारे पहले सीनियर, उनका जाना और उनके साथ इतने हमारे भी सिपाहियों का और का जन्म देश की बहुत बड़ी क्षति। जिस प्रकार से हमारे श्री मोदी जी समय को लेकर चल रहे थे, उनको इसमें से काफी नुकसान हुआ होगा। जी का अकस्मात एक्सीडेंट हो जाना और उनके साथ हमारे और जवानों की मौत होने हो जानी बहुत ही दुखद समाचार है। इसीलिए राणा सर अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। इसके पहले के मिश्रा जी ने, ये हमारे कॉलोनी के अंग्रेज डॉक्टर सुब्रन सिंह अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। तीनों सेनाओं की कमान अपने हाथ में थी। ये पहली बार हुआ था कि हमारी तीनों सेनाएं मिलकर काम कर रही थी। लाल बहादुर शास्त्री जी को पत्रिका जलाई जा रही थी, तो कहीं लिखा था, धरती किसकी किताबें रही है, जन्म दे रही या समारोह रहा हो, अरे ताश करने सफल होने वाले तुम बनने सारा वतन होगा। लक्ष्य ने जब प्रश्न किया था कि सत्य, तो जवाब मिला था कि सत्य यही है कि एक दिन सबको जाना है, लेकिन जीने के लिए हट करता है, जो सत्य यही है। लेकिन और समय चले जाना ये एक दुखद का विषय रहता है, बहुत ही दुखद रहता है। कहीं जाने मौत की पैगाम कब आ जाए, इस जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए, तलाश करता हूँ ऐसे मौकों का यारो, मेरी जिंदगी कहीं किसी के काम आ जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। ये है हमारे जज्बात, हमारे देश के राष्ट्रगानों के प्रति, हमारे अमर जवानों के प्रति।
शहीद कभी भी मरते नहीं, वो सदा के लिए अमर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे गुजारिश करने वाला हूँ, एक छोटी सी बच्चा उसकी जान बचानी है।